मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन IIT मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल यानी कि DMM फर्स्ट ईयर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, सीरीज के जो क्वेश्चन है, ये निमी बेस्ड हैं और CBT एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जितने भी CBT एग्जाम हुए हैं सभी में जो क्वेश्चन आए गए वो इसी सीरीज में से आए हैं। तो हमें उम्मीद है आगे भी जितने CBT एग्जाम होंगे उनमें जो क्वेश्चन आएंगे इसी सीरीज में से आएंगे। तो इस सीरीज को बहुत ध्यान से अच्छे से समझाकर हमने सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो सभी बच्चे इन वीडियो को जरूर देख लें। आज तक जो पहले वाली जो 9 वीडियो हैं, जिसने नहीं देखी वो वीडियो जरूर देख ले। आज हमारी वीडियो नंबर 10 है। इसके अलावा जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सीरीज को देख सकते हैं। यहाँ से आपको अपने कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर के जो क्वेश्चन है वो मिल सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अपडेट्स के लिए, PDF के लिए, वो भी जरूर ज्वाइन कर लें। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो क्विज के 2 क्वेश्चनों के साथ। इन क्विज के जो आंसर हैं आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देने होते हैं। तो आज भी जो क्विज के 2 क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपने देने हैं। क्विज का क्वेश्चन फर्स्ट है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए एरो हेड ऑफ ए डायमेंशन लाइन एंड ईच डायमेंशन लाइन का जो एरो हेड है उसका जो रेशियो होता है लेंथ टू विड्थ, वो रेशियो आपने बताना। बहुत अच्छे से समझाया था। ऑप्शन आपके पास है 2:1, 3:1, 1:3 या 1:2। तो ABCD में तक क्या आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताएं। क्विज का क्वेश्चन नंबर 2 है, अबोव विच लाइन द डायमेंशन टेक्स्ट इज प्लेस्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है। डायमेंशन टेक्स्ट है वो कौन सी लाइन के ऊपर लिखा जाता है। ऑप्शन आपके पास है डायमेंशन लाइन के ऊपर, इंटेंशन लाइन के ऊपर, सेंटर लाइन के ऊपर या लीडर लाइन के ऊपर। तो क्विज के दोनों क्वेश्चनों के जो आंसर है कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का 136, लोकेशन ऑफ ए होल इज मार्क्ड यूजिंग डायमेंशन स्टेट, विच टाइप डायमेंशन इज दिस। एक छेद का स्थान आयम राज्य का उपयोग करके चिन्हित किया गया, तो ये किस प्रकार का आयम है। आसान भाषा में समझो भाई। लोकेशन बताई गई है, एक होल है, किसी भी डायग्राम में हो सकता है वो होल है, उसकी लोकेशन मार्क करके बताई गई, इसकी लोकेशन यहाँ पर है। तो आपने बताना ये किस टाइप की डायमेंशन है। ऑप्शन आपके पास है फंक्शनल डायमेंशन, क्रियात्मक आयाम, नॉन फंक्शनल यानी कि गैर कार्यात्मक आयाम, पैरेलल डायमेंशनिंग समानांतर आयाम या चेन डायमेंशनिंग श्रृंखला आयाम। तो लोकेशन बताना, देखो 2 तरह की डायमेंशन होती हैं। एक होती है फंक्शनल डायमेंशन, एक होती है नॉन फंक्शनल डायमेंशन। फंक्शनल डायमेंशन वो होती है जिससे उस ऑब्जेक्ट की जो प्रणाली है कार्य करने की वो अफेक्ट होती है। एक वो होती है नॉन फंक्शनल जिससे उसकी कार्य प्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ता, उसका कोई महत्व नहीं होता, उस डायमेंशन को हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल। तो यहाँ पर जो होल की लोकेशन बताई गई है ये उस पार्ट की वर्किंग को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती, तो ये किस में आ जाएगी, नॉन फंक्शनल डायमेंशन में आ जाएगी, गैर कार्यात्मक आयाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन अगर उस डायमेंशन से उसकी कार्य विधि पर, उसकी कार्य प्रणाली पर ऑब्जेक्ट की असर पड़ता है तो उसको हम फंक्शनल डायमेंशन कहते हैं। लेकिन यहाँ लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किस कैटेगरी में आएगी, नॉन फंक्शनल डायमेंशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 137, आइडेंटिफाई विच सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग इज इन द फिगर। पहचाने की आकृति में आयाम में कौन सी प्रणाली है। ये फिगर आपको दी होगी डायग्राम में, आपने बताना इसको देख के कि ये किस प्रकार की टेक्निक यूज की गई डायमेंशनिंग के लिए। इससे पहले हम पैरेलल डायमेंशनिंग कर चुके हैं। पैरेलल डायमेंशनिंग में हम क्या करते हैं, जो डायमेंशन लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग कर चुके हैं जिसमें हम कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं, फिगर से बाहर XY की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अभी फिगर में जो दी गई है उसकी बताना आपने, ये भी बहुत आसान है। ऑप्शन आपके पास है पैरेलल डायमेंशनिंग, डेटम डायमेंशनिंग, कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग या चेन डायमेंशनिंग। देखो पैरेलल डायमेंशनिंग देख चुके हैं, ये नहीं हो सकती क्योंकि इसमें तो जो डायमेंशन लाइन एक दूसरे की सीध में लिखी हुई है। डेटम डायमेंशनिंग भी नहीं है, कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग भी देख चुके हैं, ये भी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा चेन डायमेंशनिंग, यानी किस पे टिक करेंगे, डी पे। देख भी सकते हो भाई, देखो एक डायमेंशन ये लाइन ये है 15 जिस पे लिखा हुआ है, एक पे 8, एक पे 10, एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, आगे ऐसे चेन बनी हुई है। क्या बनी हुई है, चेन। तो इसको क्या बोलेंगे, चेन डायमेंशनिंग। चेन में जुड़ी हुई है सारी डायमेंशन। वर्टिकल डायमेंशन भी देख सकते हो, एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, चेन में। तो चेन डायमेंशनिंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 138, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डिनोटेड यूजिंग डायमेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल फॉर द डायमेंशन। अब देखो पहले होल की लोकेशन बताई गई थी, वो क्या थी, नॉन फंक्शनल यानी कि गैर कार्यात्मक। लेकिन यहाँ पर सर्कल का डायमीटर बताया गया है, तो किस में आएगा ये, सर्कल का जो डायमीटर है वो तो बहुत जरूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है उसके लिए। तो ये उसकी वर्किंग को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, फंक्शनल डायमेंशन में आएगा। किस में आएगा, डी पे टिक करेंगे, क्रियात्मक आयाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, अ फुल सर्कल शुड बी डायमेंशनल बाय इट्स
जब एक पूर्ण चक्कर है उसको कैसे डायमेंशनल करते हैं, बहुत आसान भाषा में ये पूछा गया है। आपके पास एक फुल सर्कल है, उसकी डायमेंशनिंग करनी है तो कैसे करोगे? रेडियस यानी त्रिज्या से करोगे, डायमीटर यानी कि व्यास से करोगे, पार्शियल करोगे या डेप्थ के हिसाब से करोगे? तो जो फुल सर्कल की जो डायमेंशन होती है, मैंने पीछे फिगर भी बनाई थी उसमें, ऐसे ये एक्सटेंशन लाइन हो जाएंगी, बीच में ये डायमेंशन लाइन है। तो कैसे दिखाते हैं? फाई करके इसकी जो डायमीटर वो लिख देते हैं, यानी कि डायमीटर से दर्शाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डायमीटर यानी कि व्यास। तो फुल सर्कल को ड्राइंग में कैसे दिखाया जाता है, कैसे उसकी डायमेंशन की जाती है? उसके डायमीटर के हिसाब से, व्यास के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, विच टाइप ऑफ डायमेंशन इंक्लूड्स ओवरऑल हाइट, विड्थ एंड डेप्थ? किस प्रकार के आयाम में समग्र ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई शामिल होती है? ऑप्शन आपके पास साइज यानी कि आकार, लोकेशन यानी कि स्थान, चेन यानी कि जंजीर, पैरेलल यानी कि समानांतर। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। उस डायमेंशन का नाम बताना जिसमें ओवरऑल हाइट भी पता लग जाए, विड्थ भी पता लग जाए, डेप्थ भी पता लग जाए, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई सभी शामिल है। तो ये एक तरह से उस चीज की क्या बता रही है? साइज बता रही है, उसका आकार बता रही है। तो ये कौन सी डायमेंशन हो जाएगी? साइज यानी कि आकार डायमेंशन। किस पे टिक करेंगे? ए पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, व्हेन अ थिन कंटिन्यू लाइन इट्स कनेक्ट नोट और डायमेंशन विद द फीचर टू विच इट अप्लायर्स। जब एक पतली रेखा जारी रहती है तो इसका नोट आयाम के साथ उन विशेषताओं के साथ होता है जिसके लिए अप्लाई किया गया। आसान भाषा में समझो। देखो एक थिन कंटिन्यू लाइन होती है। देखो भाई, अगर आपको मैं ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको दो डायग्राम दे रखे हैं। यहां पर एक सर्कल है, सर्कल को हम अंदर डायमेंशन ना करके हमने एक लाइन ऐसे ली और इसके ऊपर लिख दिया 565, यानी कि सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है? 65 mm। इसी प्रकार यहां पर एक सर्कल था छोटा सा, इस सर्कल के बाहर भी हमने एक एरो बनाया और बाहर उसके कुछ लिख दिया 4 गुणा m8 इंटू जो भी है, यानी कि उसकी कुछ इंफॉर्मेशन हमने लिख दी। यानी कि उसका m8 यानी उसका साइज 8 है और 4 ऐसे ऐसे सर्कल कितने? 4 है। जब भी हम ऐसे लाइन लगा के या तो उसकी डायमेंशन लिखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है तो डायमेंशन लिखते हैं, या कोई नोट लिखते हैं, जैसे इसमें लिखा गया एक नोट, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन लिख दी हमने नोट की फॉर्म में। तो जो ये लाइन हमने बाहर खींची है ऐसे एरो बनाकर, इस लाइन को क्या कहते हैं? ये पूछा गया। ऑप्शन आपके पास एक्सटेंशन लाइन, जी नहीं। एक्सटेंशन लाइन आपको पता क्या होती है? डायमेंशन लाइन भी पता होती है, ये भी नहीं होगा। लीडर लाइन, यस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लीडर लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? लीडर लाइन बोलते हैं, जो डायग्राम से बाहर जाके रिप्रेजेंट करती है उसकी डायमेंशन को या उसकी कोई इंफॉर्मेशन को, नोट को, उसको लिखने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? लीडर लाइन का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 142, व्हेन द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 or 3 व्यू ऑन डिफरेंट डायरेक्शन। जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग दिशा पर 2 या 3 विचारों से, 3 व्यू से दर्शाया जाता है तो क्या होता है? इन 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन फर्स्ट है गिव व्यू फ्रॉम डिफरेंट एंगल ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन, जी नहीं। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन प्लेन, यस। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी हमारे प्लेन होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। वो तीनों के तीनों प्लेन क्या होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे से। तो किस पे टिक करेंगे? बी पे टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, व्हाट इज एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है? ऑप्शन आपके पास है मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन या 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन। तो जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है वो मल्टी व्यू प्रोजेक्शन होता है। ये पिछले क्वेश्चन में इन्होंने खुद भी तो कहा था। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय 2 or 3 व्यू, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा जो व्यू होते हैं, यानी कि मल्टी व्यू, जिसमें हम लगभग 3 व्यू लेते हैं। हालांकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में टोटल कितने व्यू हो सकते हैं? 6 व्यू हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम 3 यूज करते हैं। तो जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वो कैसा है? मल्टी व्यू प्रोजेक्शन है। तो मल्टी व्यू पे हम टिक करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 144, व्हेन अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन ऑफ अ प्रोजेक्शन, इट्स प्रोजेक्शन ऑन दैट प्लेन। यहां पर ई हो रहेगा, ये है प्लेन इज, यानी कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है किसी प्लेन के तो उस प्लेन पर उस लाइन का प्रोजेक्शन क्या दिखेगा? ये पूछा गया क्वेश्चन में। आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम लिया है। देखो ये है हमारी लाइन यहां पर भाई ए बी। ये जो लाइन है हमारे पास 2 प्लेन है, ये हमारा वीपी और नीचे है ये एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और वीपी का मतलब वर्टिकल प्लेन। तो ये जो लाइन है हमारी किसके साथ?
HP के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, यही पूछा गया, परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, तो ये HP के साथ परपेंडिकुलर है। तो ऊपर से जब आप उसको देखोगे, इस प्लेन के ऊपर इस लाइन का क्या प्रोजेक्शन दिखेगा, तो ऊपर से जब आप देखोगे इस लाइन को, मान लिया ये लाइन है, ऊपर से जब आप इसको देखोगे तो आपको सिर्फ एक बिंदु दिखाई देगा, ना कि पूरी लाइन, यानी कि उसकी जो परछाई वो कैसे दिखाई देगी, बिंदु, प्रोजेक्शन कैसा दिखाई देगा, बिंदु। यही क्वेश्चन में पूछा गया। जब आप ऊपर से उसी प्लेन के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बिंदु दिखाई देगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा ए पॉइंट बिंदु। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। एक जब भी कोई लाइन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसी प्लेन पर उसका प्रोजेक्शन कैसा दिखाई देगा, एक बिंदु दिखाई देगा। लेकिन अगर लाइन पैरेलल है, देखो वीपी के ये पैरेलल है, तो पैरेलल प्लेन में इसका पूरा का पूरा ट्रू वैल्यू दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन विच व्यू इज ड्रॉन ऑन द एचपी। एचपी का मतलब है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कौन सा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है प्लान, एलिवेशन एंड व्यू एस सेक्शन। तो जो हॉरिजॉन्टल व्यू होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ये मैंने बताया था, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन जो ब्लू कलर का दिखाई दिया है। तो इस पे कौन सा बनता है, ऊपर से देखते हैं तो इसके ऊपर प्रोजेक्शन बनता है, यानी कि ऊपर से देखने का मतलब कौन सा व्यू है, टॉप व्यू। और टॉप व्यू को हम प्लान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लान और टॉप व्यू एक ही बात होती है। तो ये ऑप्शन में टॉप व्यू दे रखा तब भी आंसर यही होगा, प्लान दे रखा तब भी आंसर यही होगा। तो एचपी के ऊपर हमारे पास कौन सा देखते हैं, हम टॉप व्यू देखते हैं। लेकिन अगर वर्टिकल प्लेन पूछ लेता, ये हमारा वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन पे हम फ्रंट व्यू देखते हैं। क्या देखते हैं, फ्रंट व्यू, यानी कि एलिवेशन। फ्रंट व्यू और एलिवेशन एक ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा, प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू अ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन दैट प्लेन विल बी। देखो ये क्वेश्चन पीछे कैसे पूछा गया था, परपेंडिकुलर के पूछा गया था। भाई लाइन परपेंडिकुलर है किसी प्लेन पर, तो उस प्लेन पर उसका प्रोजेक्शन कैसा दिखा था, एक बिंदु दिखा था, पॉइंट दिखा था एचपी पे। अब पूछा गया लाइन पैरेलल है किसी प्लेन के, तो ये होगी हमारी लाइन, सेम लाइन किसके पैरेलल है, वीपी के, यानी कि वर्टिकल प्लेन के। तो इस लाइन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर इसका जो प्रोजेक्शन है सामने से कैसा दिखाई देगा, ट्रू लेंथ में दिखाई देगा। एक लाइन दिखाई देगी भाई सेम लेंथ की, जो लेंथ ये ए बी की है, सेम लेंथ में यहाँ पर एक लाइन दिखाई देगी, यानी कि ट्रू लेंथ, सही लंबाई में। ऑप्शन आपके पास ये रहा ए, ट्रू लेंथ। तो उस प्लेन पर उसकी ट्रू लेंथ दिखाई देगी। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 147। व्हेन द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, देन द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड। जब प्रोजेक्टर एक दूसरे के समानांतर होते हैं और प्लान के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं। इस डायग्राम में देखो, ये हमारे प्रोजेक्टर, ये है यहाँ पे दे रखी है, जो लाइन यहाँ से निकली हुई है, जो सारी लाइनें हैं, ये क्या हमारी प्रोजेक्टर है। ये प्रोजेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, लेकिन इस प्लेन के ऊपर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बना हो उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्शन बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा डी, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 148। व्हेन द स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस पॉइंट ऑन द कॉन्टूर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मीट अ प्लेन, दोज लाइंस आर कॉल्ड एज। देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉन की जाती हैं कॉन्टूर से, किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका आपने प्रोजेक्शन बनाना है, उसके कॉन्टूर से अलग अलग लाइनें खींची जाती हैं और वो कहां प्लेन पर मीट करती हैं, मिलती हैं, तो उन लाइनों को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में समझो भाई, इस क्वेश्चन में मैंने बताया भी था कौन सी लाइनें हैं। देखो ये जो लाइन है, ये ऑब्जेक्ट हमारा भाई, ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट के अलग अलग कॉन्टूर, ये हमारे कॉन्टूर से एक लाइन खींची, एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची। ये जो लाइन है कहां मिलती है, जाकर इस प्लेन पर मिलते हैं। ये हमारा प्लेन है जिस जो परपेंडिकुलर होती है। तो इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर बोलते हैं। पीछे हमने बताया भी था। तो इनको बोलते हैं कनेक्टिंग लाइन, जी नहीं, प्रोजेक्टर्स, इनको बोलते हैं प्रोजेक्टर्स। तो याद रखना, किस पे टिक करेंगे, बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 149। व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लेन सरफेस इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ सरफेस प्रोजेक्टेड, द प्रोजेक्शन इज सेड टू बी। जब किसी सतह का प्रक्षेपण अनुमानित सतह के समान होता है तो प्रक्षेपण के बारे में क्या कहा जाएगा। देखो बहुत आसान है, लेकिन समझो इसको। व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस का जो प्रोजेक्शन है आइडेंटिकल है, यानी कि सेम है किसके, जो सरफेस प्रोजेक्ट कर रखा है, यानी कि बराबर है, उनकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो वो क्या दिखाएगा, उसके सही आकार को दिखाएगा। बस बात खत्म यार। जब खुद बता रहा है वो आइडेंटिकल है, क्या बता रहा है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम, बराबर, समान। देखो हिंदी में लिख भी रखा समान।
तो अगर समान है, बराबर है, तो क्या कैसी शेप, वो सही आकार है, ट्रू शेप है। किस पे टिक करेंगे? ए पे टिक करेंगे, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 150। When a square surface is parallel to the plane of projection, the resulting projection will be, जब सतह प्रक्षेपण के प्लेन के समानांतर होती है तो परिणामी प्रक्षेपण क्या होगा? क्वेश्चन को समझो। पिछली बार हमने लाइन का बताया था। हमारे पास ये वीपी है, इसको वीपी शॉर्ट में समझ लेते हैं, ये एचपी है, और हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, जिसको वर्ग कहते हैं, और ये किसके, वीपी के या किसी के भी पैरेलल है। तो जिसके पैरेलल होगा वहां पर ये क्या दिखाएगा, उसकी ट्रू शेप दिखाएगा, उस सरफेस की क्या दिखाएगा, ट्रू शेप दिखाएगा। क्योंकि हमने लाइन में भी देखा था, लाइन जिसके परपेंडिकुलर थी वहां तो सिर्फ बिंदु दिखा, लेकिन जिसके पैरेलल थी वहां उसकी ट्रू लेंथ दिखा। तो यहाँ पर वो पूछा पैरेलल, तो पैरेलल जिस भी प्लेन के होगा वहां पर क्या दिखाएगा, वो उस सरफेस की ट्रू लेंथ दिखाएगा, ट्रू शेप दिखाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। एज नहीं आएगा, ट्रू लेंथ ऑफ एज नहीं आएगा, क्योंकि ये एज नहीं है, स्क्वायर एक सरफेस होता है, इसलिए सरफेस आएगा, ट्रू शेप ऑफ द सरफेस, सी पे टिक कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको पसंद आए तो अपने दूसरे साथियों के साथ भी इन वीडियो के लिंक हैं जरूर से जरूर शेयर कर दिया करो। आपके जो ग्रुप बना रखे होंगे टीचर ने व्हाट्सएप पे आपके बैच के, वहां पर जरूर शेयर कर दिया करो, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल उसको भी जरूर ज्वाइन कर ले अपडेट्स के लिए। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।